हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का एपी न्यूज में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो रिकमेंड करेगी। भिवंडी में टोरेंट पावर के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। भिवंडी कर न्याय मंच से 31 अगस्त 2026 से प्रांत कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन चक्रीय भूख हड़ताल का ऐलान किया गया है। मंच की मांग है कि 2027 में खत्म होने वाली बिजली वितरण फ्रेंचाइजी को आगे न बढ़ाया जाए और नई कंपनी के चयन से पहले जनता से आपत्ति और सुझाव मांगे जाए। साथ ही कम से कम 2 निजी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा की मांग की जाए ताकि भिवंडीकरों को सस्ती और बेहतर बिजली मिल सके। मंच ने आरोप लगाया कि पिछले 20 वर्षों से भिवंडीकर महंगी बिजली और कई समस्याओं से परेशान हैं। ये मानना है कि महाराष्ट्र में लगभग 44,500 गांव हैं, 400 शहर व नगर हैं। उसके बावजूद सिर्फ भिवंडी तालुका और मुमरा में ही एमएससीडीसीएल की फ्रेंचाइजी क्यों? एमएससीडीसीएल मतलब महाराष्ट्र में सबसे महंगी बिजली देने वाली कंपनी। भिवंडी के खंडूपाड़ा स्थित न्यू मेट्रो होटल को दोबारा शुरू कर दिया गया है। 29 जुलाई को एफडीए और भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका की संयुक्त कार्रवाई में होटल को स्वच्छता संबंधित कमियां मिलने के बाद बंद कराया गया था। इसके बाद होटल प्रबंधन ने एफडीए के निर्देशों के मुताबिक साफ सफाई और जरूरी सुधार किए, जिसके बाद टीम ने दोबारा निरीक्षण कर होटल खोलने की अनुमति दे दी। होटल मालिक अब्दुल्ला ने ग्राहकों का आभार जताते हुए भरोसा दिलाया कि आगे होटल में साफ सफाई और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कुछ साफ सफाई का दौर पे ये सब साफ सफाई करके पूरा काम खत्म करके मेरे को वापस करके यहाँ सब फोटो निकाल के मेरे को बताओ, तो हम लोग वापस विजिट करेगा। विजिट करने के बाद में फिर तुमको चालू करने की आदेश देगा। तो हिसाब से मैंने पूरा काम वापस रिन्यूअल करके पूरा काम करके उन लोगों को रिप्लेस दिया। तो उन लोगों ने वापस आके इधर विजिट करके गया, फिर मेरे को वापस चालू करने के आदेश दे दिया। भिवंडी में नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने करीब 3 किलो गांजा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जब्त गांजे की कीमत लगभग 1,28,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति गांजा लेकर इलाके में पहुंचने वाला है। इसके बाद इलाके में ट्रैप लगाकर 42 वर्षीय राजेश कुमार सुग्रीव प्रजापति को गिरफ्तार किया गया। तलाशी में उनके नीले बैग से गांजा बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक आरोपी मूल रूप से मध्य प्रदेश का रहने वाला है और गांजा कहां से लाया था और किसे देने वाला था, इसकी जांच जारी है। कैसा है ना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का उपक्रम है से नो टू ड्रग्स। इनके अंतर्गत हमारे वरिष्ठ साहब भी हमें करते थे कि कोई गांजा एमडी बेचने वाला हो उनके पर तुरंत कार्रवाई करे। इसे ध्यान रखते हुए आज हमारी डीबी टीम पेट्रोलिंग कर रहे थे। हमारे एक बंदे को जानकारी मिली कि एक किस्म गांजा बेचने के लिए आया है, इसलिए तुरंत हमारे पीएसआई विशाल पवार इसने हमें जानकारी दी। हमने हमारे पीआई मानेश्वर कदम साहब, विशाल पवार साहब और डीबी की एक टीम गठित की। पंचनामे की पूरी तैयारी करके वो टीम आज डीबी के पास एक टैप लगा के बैठी थी। भिवंडी में अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के खिलाफ महानगर पालिका और ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। अधिकारियों ने राजीव गांधी चौक से गणेश मंदिर तक दुकानदारों को चेतावनी दी है कि अगर दुकान के सामने अवैध हाथगाड़ी मिली तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा और जुर्माना नहीं भरने पर दुकान सील करने तक की कार्रवाई हो सकती है। अधिकारियों के मुताबिक पिछले 15 दिनों से राजीव गांधी चौक से तड़ाली पाइपलाइन और कामत घर तक जाम की समस्या थी। अब रिक्शा स्टैंड और अवैध पार्किंग को भी ट्रैफिक नियमों के तहत नियंत्रित किया जाएगा, जबकि सड़क पर गलत तरीके से बाइक खड़ी करने पर ऑनलाइन चालान की कार्रवाई होगी। सुबह से उसी में लगे हैं। मुझे फोन करके इधर फिर उन्होंने बुलाया। आज हम पूरा यहाँ से लेके गणेश मंदिर तक हमने दौरा किया। सबको दुकानदारों को वार्निंग दिया है, अगर आपके दुकान के सामने गाड़ी हाथ गाड़ी दिखाई दी तो आपसे 10,000 रुपये पेनल्टी महानगर पालिका रिसर लेगी। भिवंडी में मेगा टेक एनुअल गैदरिंग का आयोजन शानदार माहौल में हुआ, जहां युवाओं की प्रतिभा और उपलब्धियों को मंच मिला। कार्यक्रम में भिवंडी पूर्व विधायक रईस शेख मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उन्होंने युवाओं को शिक्षा, तकनीकी और कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया।
सफीना फाउंडेशन से जुड़े डॉक्टर इमरान अंसारी ने बताया कि संस्था जल्द ही ख्वाबों का जहां 3.0 का आयोजन करेगी, जो इस बार स्टेट लेवल में बढ़कर नेशनल लेवल पर होगा और देश के अलग अलग शहरों से प्रतिभागी भिवंडी पहुंचेंगे। फाउंडेशन का लक्ष्य बच्चों की कला, खेल और अन्य प्रतिभाओं को मंच देना और महिलाओं की सुरक्षा व सेल्फ डिफेंस के क्षेत्र में भी काम करना है। भिवंडी में जरूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। विधायक रईस शेख ने बताया कि एहतिसाब फाउंडेशन के माध्यम से कॉर्पोरेटर वकाफ खान ने सहयोग से इस कैंप का आयोजन हुआ, जहां लोगों को जरूरी स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई गई। रईस शेख के मुताबिक हर नागरिक तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है और इसी दिशा में ऐसे मेडिकल कैंप आगे भी लोगों के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। भिवंडी के विकास से जुड़े 3 मुद्दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उठाने की तैयारी की जा रही है। सांसद सुरेश म्हात्रे बाला मामा ने बताया कि वे प्रधानमंत्री से सीधे मुलाकात कर भिवंडी से टोरेंट पावर को हटाने, मुरबाड रेलवे परियोजना का काम जल्द पूरा करने और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम लोकनेता दिवंगत पाटिल के नाम पर रखने की मांग करेंगे। उनका कहना है कि इन तीनों मुद्दों को भिवंडी और ठाणे जिले के हित में प्रधानमंत्री के सामने मजबूती से रखा जाएगा। महोदयांशी बोलणार आहे। एक विषय आहे भिवंडी शहराचा टोरेंटचा विषय, दुसरा विषय मुरबाड रेल्वेचा विषय आणि तिसरा विषय स्वर्गीय दिबा पाटील साहेब यांचं नाव लवकरात लवकर विमानतळाला देण्यात यावं, या 3 मागण्या प्रामुख्याने मी पंतप्रधान महोदयांनी करणार आहे। भिवंडी में स्वर्गीय लहू मंगल्या टावरे की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मुफ्त महारोग्य शिविर का आयोजन किया गया। लहू टावरे फाउंडेशन और नीलेश लहू टावरे की ओर से आयोजित इस शिविर में सांसद सुरेश म्हात्रे बाला मामा ने पहुंचकर आयोजन की सराहना की। शिविर में क्षेत्रों के लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच और चिकित्सक सलाह दी गई। बाला मामा ने कहा कि स्वास्थ्य समाज ही लक्ष्य होना चाहिए और इस तरह से जनसेवा से जुड़े स्वास्थ्य शिविर लगातार आयोजित होते रहने चाहिए। झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी, जेएसएससी अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। प्रदर्शन कर रहे छात्र और अभ्यर्थी बड़ी संख्या में जयपाल सिंह मुड्डा स्टेडियम पहुंच रहे हैं, जहां से विधानसभा मार्च का आह्वान किया गया। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के इस मार्च को देखते हुए इलाके में हलचल बढ़ गई और अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार की ओर से इस विरोध पर क्या प्रतिक्रिया आती है। मुंबई में बीएमसी के पेपरलेस प्रशासन की तैयारी के तहत सभी नगर सेवकों को टैबलेट देने के फैसले का पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि जब मुंबई के बजट आवंटन में कटौती हो रही है, तब टैबलेट पर खर्च करने की जरूरत नहीं है। वहीं पानी की टंकी की जांच के दौरान गिरकर जान गंवाने वाले बीएमसी पेस्ट कंट्रोल कर्मचारी के मामले में उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। पेडनेकर ने बीएमसी से परिवार को मुआवजा देने और मृतक के बच्चों को नौकरी देने की मांग की है। हमें ताप नहीं चाहिए, हम उसके ऊपर विरोध करेंगे। कल जो है एक बीएमसी अधिकारी की गिरकर मौत हो गई, क्या कहना चाहिए? वो जो अधिकारी होता पीसीओ डिपार्टमेंट का था, मलेरिया डिपार्टमेंट रहता है उनका था। उन्होंने बहुत बड़ी रिस्क लेके काम किया और वो सोसाइटी में वो स्टेप नहीं थी। सोसाइटी भी जिम्मेदार हो सकती है और उसका जो एज है 45 से लेके 60 तक वो अलग तरीके से बीएमसी ने उसका कंपनसेशन देना चाहिए। हर साल का उसका पूरा रिकॉर्ड निकाल के कितना पेमेंट क्या उसको देख के कंपनसेशन तो देना ही चाहिए। और पीटी केस तो मिलती है हक से। वो 6 महीने अभी नवंबर में उसके बच्चे की 18 साल उम्र है, वो कंप्लीट होगी, उसके तुरंत वो नौकरी पे लगना चाहिए। बांद्रा में जो है जो फुटबॉल प्लेग्राउंड है वहाँ पे वो हम लोग बचाने के लिए विरोध कर रहे हैं।
हमारे आदित्य साहब हर एक जो डीपी का आरक्षण है वो चेंज नहीं करना है, उसके ऊपर हम विरोध कर रहे हैं। ताई, जिस तरह से